आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्म होल की। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्लैक होल के रिलेटेड, लेकिन अगर हम ब्लैक होल के कंपैरिजन में अगर हम वार्म होल की बात करें तो वार्म होल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली वार्म होल के रिलेटेड कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट वी कैन से दैट वार्म होल का जो कंसेप्ट है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वार्म होल होता क्या है। ए वार्म होल इज ए हाइपोथेटिकल टनल लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग टू डिस्टेंट पॉइंट इन स्पेस टाइम, पोटेंशियली एक्टिंग एज ए शॉर्टकट थ्रू स्पेस टाइम। मैंने आपको बताया कि ये जो वार्म होल का कंसेप्ट है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल टनल जो स्पेस टाइम के बीच में दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे सपोज करते हैं हमारा ये एक स्पेस टाइम है, यहां पे इस पॉइंट को आपस में जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वार्म होल। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वार्म होल है ये एक टनल है बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस टाइम। ये हर एक इंसान जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ता है तो पूरी तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है, या फिर उसके अंदर उसको बहुत सारे शक और शुबा पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम वार्म होल की बात करते हैं तो वार्म होल एक सोल्यूशन है टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। जो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर देन लाइट कभी भी मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम वार्म होल के कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं तो वार्म होल के अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज फास्टर देन लाइट चल सकती है या फिर इवन टाइम ट्रेवल। और ये कंसेप्ट जो है ये सपोर्ट करता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जहां से हमें ये पता चले कि हाँ भाई ये वार्म होल है, क्योंकि एविडेंस हमारे पास वार्म होल के रिलेटेड नहीं है। वार्म होल का जो कंसेप्ट है वो कंसिस्टेंट है विद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द कंसेप्ट ऑफ वार्म होल इज कंसिस्टेंट विद द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सपोर्ट करते हैं, अगर हम इस चीज के साथ एग्री हैं, तो एट दैट टाइम द कंसेप्ट ऑफ वार्म होल इज आल्सो कंसिस्टेंट विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कि 1955 में मैट वाइजर ने इस चीज को सुजेस्ट किया है कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे वार्म होल हैं। उसने इसलिए कहा, उसने भी एक सिमेट्रिकल कंसेप्ट लिया। उसने कहा कि अगर हमारे पास ब्लैक होल है इसका मतलब यहां पे वार्म होल भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंफर्म नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म नहीं करते, और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो डायरेक्टली कंफर्म, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकते, बट बाय नोइंग द नेचर, बट बाय नोइंग द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट दैट टाइम वी कंक्लूड सम कंसेप्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अपोजिट में एग्जिस्ट करता है एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कि जैसे कि मेल है, इसके अपोजिट में हमारे पास एक एग्जिस्ट करती है फीमेल एग्जिस्ट कर। अगर इंसान की बॉडी को देखा जाए तो इंसान की बॉडी भी कंप्लीटली क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे कि हम जानते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कि जिस वक्त इस चीज को कंफर्म किया गया कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हमने नहीं किया था, बट बाय नोइंग द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स, यहां से हमने कहा कि मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने ये कंक्लूड किया, हमने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लाया जहां पे ये कहा गया कि अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है इट्स मीन वहां पे एक वार्म होल भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस टाइम है। ये टू डायमेंशनल स्पेस टाइम है। हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक यहां पे हमारे पास ये कि लाइट यहां से मूव करती है और यहां पे जाती है। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक लाइट को मूव होने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। अब ये है हमारे पास स्पेस टाइम। स्पेस टाइम ऐसा थोड़ी है कि ये बिल्कुल प्लेन ही होगा। अब यही जो स्पेस टाइम है, यूनिवर्स का दिस पॉइंट एंड यूनिवर्स का दिस पॉइंट,
अगर हम इसी स्पेस टाइम को फोल्ड कर लेते हैं, हमने ये करके फोल्ड कर लिया, हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब वो वाला यूनिवर्स के अंदर ये वाला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट कौन सा, ये वाला था, जब ये बिल्कुल 2 डायमेंशनल था, ऐसे था। तो जब हमने इसको फोल्ड कर लिया तो ऐसे हो गया, ये हो गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया और दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। अब जिस वक्त हम इस चीज को कंसीडर कर रहे थे, सपोज करते हैं कि लाइट को यहां से यहां पे जाने में 10 सेकंड लगते हैं, यहां से जाने में यहां पे जाने में 10 सेकंड लगते हैं, और जब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं तो दिस वन पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। जब अपोजिट में आ जाएगा तो यहां से लेकर यहां पे लाइट को ट्रैवल करने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे, बल्कि ये एक शॉर्टकट पाथ, शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा, जिसको हमने क्या बोला, वार्म होल बोला। ये हमारे पास क्या है, एक वार्म होल है। जब लाइट यहां से यहां पे जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जाएगी, इसको 10 सेकंड नहीं लगेंगे, बल्कि इसको यहां से यहां पे जाने में तकरीबन 2 या 3 सेकंड लगेंगे, मान के चलिए 5 सेकंड ही लगेंगे। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस होती है थ्रू वार्म होल, एट दैट टाइम उसकी जो स्पीड है या फिर वो जो टाइम कवर करती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी जल्दी टाइम कवर हो जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर यहां से यहां 10 सेकंड लगते हैं, कि अगर वही ऑब्जेक्ट, अगर वही बॉडी थ्रू वार्म होल जाएगी तो उसको लगेंगे स्पीड ऑफ लाइट से भी कम टाइम। इससे पहले हमारे पास कंसेप्ट क्या था कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। अगर हम वार्म होल के कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं, अगर मान के चलते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है, अगर ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, अगर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है, तो इट्स मीन कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट भी चल सकता है। और ये स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलने का कंसेप्ट अगर वैलिड होता है तो वो सिर्फ ही सिर्फ वार्म होल के अंदर वैलिड होता है। हमने कहा कि हम इसको फोल्ड कैसे कर सकते हैं, फोल्ड कैसे। अब यह है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। अगर हमारे पास एक गैलेक्सी है तो उसकी काउंटर पार्ट दूसरी गैलेक्सी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास एक स्टार है तो उसी के अपोजिट में दूसरा स्टार भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज जो है ना वो सिमेट्रिकल है। अगर हमारे पास एक गैलेक्सी है तो उसकी जो दूसरी गैलेक्सी अगर यहां पे एग्जिस्ट करेगी, इसकी बिल्कुल अपोजिट में एग्जिस्ट करेगी, तो इसका स्पेस टाइम जो है यहां पे और यहां पे नहीं होगा, बल्कि उस स्पेस टाइम को हम एक फोल्डिंग नेचर में, एक फोल्डिंग फॉर्म में कंसीडर करेंगे। बिकॉज ये वाली गैलेक्सी और ये वाली गैलेक्सी ये आपस में क्या है, बाइनरी है, ये आपस में बिल्कुल कंबाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू गैलेक्सीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और इन दोनों गैलेक्सीज के बीच में क्या बनेगा, हमारे पास वार्म होल। अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर लेके चलूंगा, वहां पे इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। हम वार्म होल को थोड़ा और बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यह है हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम। इस 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम से एक 3 डायमेंशनल टनल की एमर्जेंस होगी। ये जो 3 डायमेंशनल टनल है ये इंटर होगा इनटू 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम में, और हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब एक 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम से एक 3 डायमेंशनल टनल का एमर्जेंस होता है और दोबारा फिर से ये इंटर होता है एक 2 डायमेंशनल स्पेस टाइम में, और बीच का ये जो रीजन है, बीच में ये जो एक टनल है या ये जो ब्रिज है, इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म होल। अब जहां से ये टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कि ये वार्म होल का क्या है, एंट्रेंस है। वार्म होल का क्या है, एंट्रेंस है। और दोबारा फिर से यहां पे ये जो रीइमर्ज हुआ है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एग्जिट पॉइंट। यहां से ये एंट्रेंस है और यहां से ये क्या है, एग्जिट। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक गैलेक्सी है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक गैलेक्सी के सेंटर में
मोस्ट प्रोबेबल ये रहता है कि यहां पे एक ब्लैक होल है। ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स, सिमेट्रिकल नेचर की वजह से इस गैलेक्सी का हमारे पास एक काउंटर पार्ट होगा, एक दूसरी गैलेक्सी होगी जो इसके अपोजिट में यहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर यहां पे ये गैलेक्सी है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस सेंटर में एक ब्लैक होल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखिए, अब ये वाली गैलेक्सी जो है, ये वाली गैलेक्सी जो है, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू ए टनल, थ्रू ए ब्रिज। जैसे कि ये ब्लैक होल क्या है, यहां पे सेंटर में है, ये वाला इसका सेंटर वाला पॉइंट है, और ये देखिए ये बीच में एक टनल आ गया, दोबारा से ये रीमर्ज हुआ, दिस वन एंड दिस वन। अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ब्लैक होल का पॉइंट है, गैलेक्सी के सेंटर में ये क्या है, ब्लैक होल है। जैसे कि गैलेक्सी का, एक गैलेक्सी के अपोजिट में दूसरी एक गैलेक्सी आ गई, इसी तरीके से अगर हम ब्लैक होल के सिमेट्रिकल नेचर को देखते हैं कि अगर यहां पे एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई वार्म होल भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम यूनिवर्स के सिमेट्रिकल नेचर की वजह से, किसी एक कंसेप्ट को अगर हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं और सेकंड कंसेप्ट के लिए हम सिमेट्रिकल नेचर को कंसीडर करके उस कंसेप्ट को या हाइपोथेटिकल कर लेते हैं या फिर उसको हम एक लॉ बना लेते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया कि अगर हमारे पास एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है और गैलेक्सी इसी का एक काउंटर पार्ट है, गैलेक्सी इसी के सिमेट्रिकल वे में है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस होल के अपोजिट में एक वार्म होल भी एग्जिस्ट करता होगा। अब क्या मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वार्म होल क्या है? वार्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये हमारे पास एक गैलेक्सी है, अब ये हमारे पास एक गैलेक्सी है। यूनिवर्स के अंदर ये जो दो गैलेक्सी हैं एक बाइनरी पार्ट बनाती हैं। अब हम मानते हैं कि अगर हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये एक बी पॉइंट है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वार्म होल के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वो ज्यादा डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? ये गैलेक्सी है एंड सेकंड वाली गैलेक्सी ये है। मान के चलिए कि अगर ये गैलेक्सी यहां पे है तो ये जो बी पॉइंट है हमारा यहां पे एग्जिस्ट करता है। अगर लाइट यहां से लेकर यहां तक आने में अगर लाइट को लगते हैं 10 सेकेंड, लाइट को लगते हैं 10 सेकेंड, और अगर ये लाइट यहां से यहां पे थ्रू ब्लैक होल ट्रैवल करके जाएगी तो ये डिस्टेंस कम टाइम में कवर करेगी। अगर इसको यहां से लेकर यहां पे आने में लाइट को 10 सेकंड लगते हैं तो यहां से यहां पे आने में इसको 4 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास एक स्पेस टाइम है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और जब लाइट ट्रैवल करेगी एक स्ट्रेट पाथ में करेगी, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में अगर इसको 10 सेकंड लगे, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में सपोज करते हैं कि अगर इसको 10 सेकंड लगे। अब देखो ये जो गैलेक्सी है यहां पे और यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि ये गैलेक्सी अगर इसका काउंटर पार्ट है ये बिल्कुल इसके अपोजिट में लाई करेगी। जब ये इसके अपोजिट में लाई करेगी इसका मतलब इसका और इसका जो स्पेस टाइम है वो एक कर्व नेचर में होगा, इस नेचर में होगा। अगर ये बिल्कुल प्लेन है तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, लेकिन अगर ये वाली गैलेक्सी और ये वाली गैलेक्सी एक दूसरे के अपोजिट में है, ये एक दूसरे के पार्ट में है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये इसका स्पेस टाइम जो है एक कर्व नेचर में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक स्पेस एक पेज है, जब हम इसको फोल्ड करें, इसी तरीके से इस गैलेक्सी को जब हम इस गैलेक्सी के अपोजिट में लिया तो स्पेस टाइम इसका प्लेन नहीं बनेगा, बल्कि इसका जो स्पेस टाइम है एक कर्व टाइप का बनेगा, कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ये वाली गैलेक्सी आ गई और ये वाली गैलेक्सी आ गई। अगर यहां से यहां पे कोई पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट है, अब लाइट का
ये रहता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ से चलती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करती है, और अगर यहां पे कोई ब्लैक होल है तो लाइट जो है यहां से क्रॉस होके नहीं जाएगी बल्कि यहां से यहां पे जाएगी, यहां से डायरेक्ट यहां पे जाएगी और इसको यहां पे लगेंगे 4 से 5 सेकंड। अब हमने क्या दिया ना कि यहां से जो डिस्टेंस कवर होना था 10 सेकंड में, अब यहां से डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो गया? 5 सेकंड में। लेकिन पॉइंट तो हमारा यही है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर ये यहां से ये डायरेक्ट जाती तो इसको 10 सेकंड लगने थे, अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रही है। अब आप कह रहे हो कि हाँ भाई फोल्ड हो गया तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा, टाइम कम लगेगा। नहीं बात, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जितना डिस्टेंस ये बनता था, अब यही है कि दो गैलेक्सीज हैं तो इसमें जो स्पेस टाइम बनेगा वो एक कर्व नेचर का बनेगा। क्या बनेगा? एक कर्व नेचर का बनेगा। स्पेस टाइम एक कर्व नेचर का बनेगा, तो ये वाले पॉइंट हमारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और इस ब्लैक होल नहीं, इस वार्म होल से जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जब ट्रैवल करेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ब्लैक होल, वार्म होल का यही कंसेप्ट है कि ये एक टनल है, ये एक ब्रिज है स्पेस टाइम के बीच में। एक ऐसा टनल है, एक ऐसा ब्रिज है जहां से लाइट से भी ज्यादा स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें तो इसके कंपैरिजन में अगर हम स्पीड ऑफ टाइम की अगर बात करें तो टाइम से भी ज्यादा वार्म होल के अंदर स्पीड आ जाती है या डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल हो जाता है। अब हम स्पेस टाइम कंटिन्यूम को देखते हैं। ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। On considering the concept of wormhole, स्पेस टाइम कंटिन्यूम को हम ऐसे कहते हैं कि ये एक कर्व नेचर में एग्जिस्ट करता है। यही ए पॉइंट जो है यहां पे है और यही जो पॉइंट बी है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट आता है, जो एक टनल आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्म होल। और बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज लास्ट पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि हमारे पास ये एक गैलेक्सी है और ये एक दूसरी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। और जब हम अपने फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में अगर जाएंगे तो इस वार्म होल को क्रॉस करके जाएंगे। क्या करेंगे? इस वार्म होल को क्रॉस करके जाएंगे, और ये है हमारा फ्यूचर। अभी तक तो ये कंसेप्ट हमारे पास हाइपोथेटिकल है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये कंसेप्ट हमारे पास प्रूव्ड है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर हम इस गैलेक्सी में रह रहे हैं तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है, और हम कहते हैं कि हमें अगली दुनिया में जाना है। अगर आपकी जो अगली दुनिया, ये वाला अगर आपका फ्यूचर है, अगर ये वाला आपका फ्यूचर है, तो आप इस प्रेजेंट वाली दुनिया को क्रॉस होके जाएंगे कहां पे? फ्यूचर वाली इस गैलेक्सी में। तो यू हैव टू क्रॉस थ्रू दिस वार्म। जब हम इस प्रेजेंट दुनिया से, इस दुनिया से क्रॉस होके फ्यूचर वाली दुनिया में जाएंगे तो हमें इस वार्म होल को क्रॉस करके यहां पे जाना होगा, बिकॉज दिस वार्म होल इज ए शॉर्टकट बिटवीन 2 पॉइंट्स in space time. Thank you very much.